Hello everyone, I'm Dr. Soumya Dwivedi, the Director and Chief Radiologist of Cura Diagnostics and Research Center और आज मैं लाई हूँ अपनी सेकेंड सीरीज इस साल की 2022 की दैट इज योर फर्स्ट प्रेगनेंसी स्कैन, आपका पहला प्रेगनेंसी स्कैन। मेडिकल लैंग्वेज में इसको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन भी बोला जाता है या फीटल वाइबिलिटी स्कैन भी बोला जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली जब एक कपल प्रेग्नेंट होता है, कंसीव करता है, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इन रिगार्ड्स टू पहला स्कैन कब होना चाहिए और क्या हम इतनी बार स्कैन्स करा सकते हैं। तो आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। So our whole journey is going to start right from your first pregnancy scan to the time of your delivery and even after that neonatally या pediatric age group में क्या क्या आपको एक medical challenge face करना पड़ सकता है। As a fetal medicine expert, I'm going to share all this information with you for your welfare and benefit. So let's start without wasting any time. सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि ये क्या चीज़ होती है योर फर्स्ट प्रेगनेंसी स्कैन या अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन। ये क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जो आपका फीटस है, जो आपने कंसीव किया है, उसकी जेस्टेशनल एज मतलब उस फीटस की एज 10 हफ्ते से कम होनी चाहिए, तब एक स्कैन ज़रूर होना चाहिए। आइडियली इन मेडिकल सिनेरियो हमें ये स्कैन 8 हफ्ते से पहले करा लेना चाहिए। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंस होती है स्कैन की, जो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली ये स्कैन तब होता है जब एक फीटस जो आपने गर्भ धारण किया है वो एक एम्ब्रियो फॉर्म में होता है और फीटल फॉर्म में नहीं बनता है। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक एम्ब्रियो वो होता है जो 10 हफ्ते से पहले कंसिडर किया जाता है, जिसमें हार्ट बीट आ जाती है। एंड एक फीटस डेवलपमेंट तब होता है जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, जब ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन। सबसे पहला क्वेश्चन एक औरत या एक कपल के पास आता है कि ये क्यों कराएं हम और कब कराएं हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस शुड बी डन 8 वीक्स प्रायर। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट होती है, दैट इज जब आपका लास्ट पीरियड है उसका फर्स्ट दिन, उससे कैलकुलेशन बिठाई जाती है कि आपके 8 वीक्स कब कंप्लीट हो रहे हैं। इन नॉर्मल लैंग्वेज 2 मंथ्स का सिनेरियो लेके चलें तो 2 मंथ से पहले आपको अपना पहला स्कैन करा लेना चाहिए। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या हमें इस स्कैन के लिए व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, स्पेशली इन एन इंडियन सिनेरियो। According to PCPNDT, it is mandatory that you should have a referral from an obstetrician or a gynecologist or any doctor per se, or in a written format on their prescription. So आपके पास एक referral slip या prescription होना compulsory, वो मैंडेटरी एक डॉक्यूमेंट है जो सभी प्रेग्नेंट कपल्स के पास होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मुझे फुल ब्लैडर चाहिए पड़ेगा। वेल दिस कैन बी डन ट्रांस एब्डोमिनली, जिसके लिए फुल ब्लैडर हो, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको ट्रांस वेजाइनली दैट इज इंटरनली कराएं, क्योंकि फीटस या एम्ब्रियो इस समय बहुत छोटे रूप में होता है, ऑलमोस्ट लाइक अ सीड, एंड उसको देखने के लिए एक हाई रेजोल्यूशन या मैग्नीफाइड व्यू ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हम यूट्रस के आसपास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये प्रेगनेंसी बाहर तो नहीं है यूट्रस से, ये सब भी देखना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए ट्रांसवेजाइनल इमेजिंग दैट इज इंटरनल स्कैन रिकमेंड किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन सेम है थर्ड मंथ जो NT&B स्कैन बोलते हैं उससे, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन से। नो, दिस इज अ डिफरेंट स्कैन एंड ये दोनों स्कैन डिफरेंट इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि दोनों ही एम्ब्रियो और फीटस चेंज हो जाते हैं इस पूरे सिनेरियो में। सो डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन की जाती है दोनों ही स्कैन्स में। सो इफ यू आर गेटिंग एन अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन अबाउट द NT and NB, क्योंकि वो उस समय तक फॉर्म ही नहीं होता है अगर आप 10 वीक्स के पहले करा रहे हैं। बट वॉट ऑल इंफॉर्मेशन विल यू गेट इन दिस स्कैन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेटिंग योर प्रेगनेंसी। What is that? डेटिंग योर प्रेगनेंसी का मतलब है कि आपकी डिलीवरी डेट क्या होने वाली है और आपका बेबी, आपका जो एम्ब्रियो है जो आपने कंसीव किया है, क्या वो करस्पॉन्ड कर रहा है
वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है, क्योंकि आपके बेबी की ग्रोथ पैरामीटर्स, जो ग्रोथ चार्ट ट्रेस होने वाला है, वो इस स्कैन पे निर्भर करता है. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या एक इक्टोपिक स्टेट में है. इक्टोपिक स्टेट इज एनीथिंग विच इज आउटसाइड द यूट्रस. इट कैन बी नेक्स्ट टू द ओवरीज, विदिन द ओवरीज, विदिन द ट्यूब, इवन इन द अब्डोमेन समवेयर. सो क्या आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे है, दैट इज इंट्रा यूट्राइन, और इट इज एन इक्टोपिक फॉर्म. थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्कैन इंटरप्रेट्स इज, क्या आपका एक ही फीटस अंदर है, एक ही एम्ब्रियो अंदर है, कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जैसे कि ट्विन्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुप्लेट्स. स्पेशली इन केसेस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, या आपने IUI या IVF को ऑप्ट किया है. सिनेरियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, दिस इज द इजीएस्ट वे टू सी कि आपकी कोरियोनिसिटी, दैट इज प्लेसेंटा, मल्टीपल है कि एक है, एक ही सैक में है, क्या दो एम्ब्रियोज जुड़े हुए हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस तो नहीं है. ये सब इंफॉर्मेशन इजीली इस समय देख सकते हैं और इसी पॉइंट पे इंटरवीन भी कर सकते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्कैन इज, क्या आपके फीटस में हार्ट बीट आ गई है, दैट इज कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, दैट इज फीटल वायबिलिटी है कि नहीं इन मेडिकल टर्म्स. सो फीटल वायबिलिटी इज, अगर आपके बेबी में कार्डियक एक्टिविटी आ गई है कि नहीं. तो इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि एक फीटल पोल को इतना साइज का होना चाहिए, उसके बाद ही कार्डियक एक्टिविटी आती है. तो अगर आपका फीटस उस नंबर ऑफ साइज में अटेन कर गया है और कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, कंडीशंस लाइक मिस्ड अबॉर्शन या इक्टोपिक प्रेगनेंसीज या मल्टीपल प्रेगनेंसीज या मोलर प्रेगनेंसीज, ये सब मैंने मेडिकल टर्म्स यूज किए हैं. ये डिफरेंट कंडीशंस होती है जो हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में ही रूल आउट कर देते हैं और जिसका इंटरवेंशन एट दिस पॉइंट पे ही हो जाता है. मेनी अ टाइम्स देयर आर केमिकल प्रेगनेंसीज, जो आपने सुना होगा, दैट इज यू कांट विजुअलाइज अ सैक बट यू हैव अ UPT पॉजिटिव. तो ये सब चीजें भी रूल आउट हो जाती हैं इस टाइम पे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Attention to patients who are already chronic hypertensive, जिनका बीपी बढ़ा रहता है या जिनका प्रेगनेंसी होने के बाद बीपी बढ़ रहा है, उनकी एस्पिरिन डोज को मेंटेन करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये स्कैन भी कराया जाता है बहुत बार, जो हर जगह नहीं होता, पर प्री एक्लेम्सिया स्क्रीनिंग करके एक प्रोफाइल होती है, उससे आपकी डोज डिसाइड हो सकती है और आपका बीपी अननेसेसरली शूट नहीं करता. सो ये स्कैन तब भी कराया जाता है. कॉमन क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आंसर इज, ये स्कैन कितनी जल्दी आप करा सकते हैं. सो लेट मी टेल यू, अ ट्रांसवेजाइनल, दैट इज एन इंटरनल स्कैन, कैन टेल यू दैट देर इज अ सैक और नॉट एज अर्ली एज 5 weeks. Okay, so anything before 5 weeks is not to be done, because 5 weeks पे हम एक प्रॉपर सैक को देख सकते हैं थ्रू ट्रांसवेजाइनली. बट अगर आप ट्रांस अब्डोमिनली ऑप्ट करना चाहते हैं और इंटरनल स्कैन नहीं कराते, तो आपको 6.5 weeks तक रुकना चाहिए देखने के लिए कि आपका एक जेस्टेशनल सैक, दैट इज सैक ऑफ द बेबी, इज फॉर्म्ड और नॉट. इट्स नॉट नेसेसरी एट दिस पॉइंट इतना अर्ली आपके बेबी के अंदर, आपके एम्ब्रियो के अंदर हार्ट एक्टिविटी आए. इसलिए डोंट पैनिक. Repeat your scan after 2 to 3 weeks to see if there is fetal viability or not. वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है बाय ऑल माई पेशेंट्स ऑलमोस्ट इज, क्या मैं इंटरनल स्कैन कराऊंगी तो मेरे बेबी को हार्म होगा. वेल, डेफिनेटली हम एक क्लोजर लुक देख पा रहे हैं थ्रू ट्रांसवेजाइनल स्कैन, बट इट इज ओनली अ स्टेराइल टिप which is going to go in your vagina, and through that sound waves go, and that's how we see the baby, and we are not touching the baby. हम आपके एम्ब्रियो को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, आपके सैक को बिल्कुल टच कर रहे हैं, इनफैक्ट हम आपके यूट्रस को भी टच नहीं कर रहे हैं. सो देर इज यूट्रस एंड देर इज सर्विक्स एंड देन देर इज वजाइना, और जो एक्सटर्नल ऑस खुला हुआ होता है हम उसी के थ्रू ये ट्रांसवेजाइनल हाई रेजोल्यूशन स्कैन करते हैं. सो नो, यू आर नॉट गोइंग टू हार्म योर बेबी by doing a transvaginal scan, but it is a blessing in disguise, क्योंकि transvaginal scan आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है और बेटर होता है than a transabdominal scan. ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम इतनी जल्दी स्कैन क्यों कराएं, हम डायरेक्टली 12 weeks का स्कैन, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है NT-NB स्कैन, हम वही क्यों नहीं कराएं.
Well, you can opt for directly seeing the baby at 12 weeks, but it is recommended, जो मैंने आपको सारे एडवांटेजेस बताए, ये सब एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में बेटर देखे जा सकते हैं. Assigning of date can also be done in a better way at this early stage itself. And if there is any medication required like BP की, blood pressure की, तो वो सब अभी शुरू करी जा सकती है, like I told you. Also, especially अगर आपको previously बहुत सारे मिस अबॉर्शंस हुए हैं या मिस अबॉर्शन हुआ है या कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो ये स्कैन अर्ली ही कराना रिकमेंडेड होता है. Why? Because you can rule out all the ectopic pregnancies at this point of time. Also, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या आपको पेन हो रहा है नीचे विच इज अनबेरेबल, या आपको एक अबनॉर्मल रेडिश काइंड ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है नीचे, ये सब एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन प्रॉब्लम्स रूल आउट कर सकता है कि आपका एम्ब्रियो या आपका सैक नॉर्मली फॉर्म हो रहा है कि नहीं, उसको अच्छी कोरियोनिसिटी मिल रही है कि नहीं, उसको अच्छा ब्लड फ्लो मिल रहा है कि नहीं, और वो पेन का कॉज क्या है. क्या आपकी प्रेगनेंसी अंदर है, बाहर है, या कोई सिस्ट है, या कोई ऐसा फाइब्रॉइड या गठान है जो सैक को दबाव दे रहा है, या आपकी प्रेगनेंसी एक स्कार में है जो पहले के सिजेरियन स्कार है, उसमें तो प्रेगनेंसी नहीं आ गई है. देयर आर मेनी reasons which can be ruled out in an early pregnancy scan, और आप एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली 12 वीक्स पे जाएं तो. So like I told you, this is very important scan. I want to address to the most common question asked to me by all the couples is, मैं इतनी बार स्कैन करा रहा हूँ, the female is getting scanned so many times during the pregnancy, approximately 7 to 8 times एक प्रेग्नेंट औरत प्रॉपरली अगर स्कैन कराएं फीटस का तो कराना चाहिए. तो क्या ये सोनोग्राफी हार्म कर रही है मेरे बेबी को? सो देर इज अ मेडिकल रिसर्च डन दैट दिस सोनोग्राफी विच यू आर गेटिंग डन ऑफ योर बेबी इज नॉट हार्मिंग. बिल्कुल ये हार्म नहीं करती, ना ही फीटस को ना ही मदर को, बिकॉज ये साउंड वेव टेक्नोलॉजी पे बनी है, इसलिए देर इज नो रेडिएशन इन सोनोग्राफी. तो अगर आप 50 टाइम्स भी अपने बेबी को स्कैन कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी ये आपको हार्म नहीं करने वाला है. सो दिस इज अ फैक्ट एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू रिमेंबर दिस कि सोनोग्राफी आपके बेनिफिट के लिए बनी है, एक डॉक्टर को एडवांटेज देती है फीटस को लाइव देखने का. सो डेफिनेटली चूज दिस एडवांटेज, गो अहेड, गेट योरसेल्फ स्कैन. पहला आपका प्रेगनेंसी स्कैन डेफिनेटली 10 वीक से पहले होना चाहिए, रिकमेंडेड 8 वीक से पहले, दैट इज 2 months ऑफ योर प्रेगनेंसी से पहले आपको कराना चाहिए. योर डेटिंग स्कैन या अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन या फीटल वायबिलिटी स्कैन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो अहेड एंड टेक दिस स्कैन, डेफिनेटली विद अ फॉर्मेट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम एनी ऑफ द डॉक्टर्स. सो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिट किया होगा. वी आर ओपन टू ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. आप इस कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली मैसेज मी. Dr. Soumya Dwivedi, the fetal medicine and women imaging expert, and I'm going to talk about pregnancy, all about pregnancy in 2022, and take you ahead in this entire journey. I hope this lecture has benefited you, and I'm going to see you soon with my next series. Take care, stay healthy.